पॉलिटिकल साइंस या ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक मतलब ये बहुत हार्श रियलिटी है हमारी कंट्री की कि सबसे पहले ना लोग प्रेफर करते हैं हमें साइंस मिल जाए, हमें कॉमर्स विद मैथ्स मिल जाए। ह्यूमैनिटीज की साइड ना बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का कि जिनकी परसेंटेज कम है ना वो ह्यूमैनिटीज में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कितना सच है? मैम, जो आपने स्टेटमेंट बोला ना, इट्स एब्सोल्युटली राइट। मतलब हमारी सोसाइटी में जो जब 10th कंप्लीट होता है तो परसेंटेज रियली मैटर्स। और मेरे को ना ये चीज कई बार देखने को मिली है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, राइट टू चॉइस है, बट आफ्टर 10th बच्चों के पास कई बार ये चॉइस नहीं होता है कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। वो दो तरफ से होता है, तो स्कूल की तरफ से मार्क्स कम है तो आपको आपका मन पसंदीदा स्ट्रीम नहीं मिलेगा। मे भी जरूरी नहीं है वो ह्यूमैनिटीज है या कुछ अदर स्ट्रीम हो सकता है। एंड पेरेंट्स की तरफ से होता है देयर इज अ प्रेशर कि रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, तो उस वजह से ना बच्चे की वो राइट टू चॉइस वहां से चली जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। और द थिंग इज दैट कि बिल्कुल सही है कि अगर आपके मार्क्स कम है तो मेजोरिटी हमने देखा है आज, अगर मैं प्रैक्टिकल चीज बोलूँ तो होता है स्ट्रीम में ऐसे कि जो बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, उनको ईयर के मिड में या कभी भी शिफ्ट कर दिया जाएगा ह्यूमैनिटीज में। वो बहुत कम परसेंटेज बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअली में इंटरेस्ट था और उन्होंने ये ऑप्शन ऑप्ट किया है। और इसके कई सारे रीजन है, जैसे आज हम करियर काउंसलिंग देखते हैं, पेरेंट्स आर नॉट अवेयर कि भाई आफ्टर ह्यूमैनिटीज आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ, मतलब ये एक्चुअली मैं भी जानना चाहती हूँ कि अगर कोई ह्यूमैनिटीज के लिए ऑप्ट कर रहा है तो उनके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आगे। मैम फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप आजकल तो बहुत वास्ट हो गया है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हमारे टाइम में ये ज्यादा कॉमन होते थे, बट आप इकोनॉमिक्स भी इसके साथ ले सकते हो। पर अगर किसी को कोई इकोनॉमिक ऑनर्स करना है तो उसको फिर मैथ्स चाहिए होता है। और ह्यूमैनिटीज वाले का सबसे बड़ा जो एनिमी होता है दैट इज बेसिकली मैथ्स। तो वो तो उसको बिल्कुल छोड़ना चाहता है। बट अगर मेरे अकॉर्डिंगली जो प्योर सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज के लिए, दैट इज पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, या आपका आजकल लीगल स्टडीज इन्होंने बेसिकली ऑप्शन दिया है, आपका साइकोलॉजी। तो देयर इज अ वास्ट वेज, आप कहीं पे भी जा सकते हो। अब साइकोलॉजी में इंडिया को क्या लगता है कि आप अगर कहीं से जाएंगे या तो टीचर बन सकते हैं या बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। यू कैन नॉट बी अ साइकाइट्रिस्ट, बिकॉज उसके लिए आपको मेडिकल स्ट्रीम का होना जरूरी है। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत सारे बच्चे स्पेशली इन दिल्ली वो ऑप्ट करते हैं कि हमें अपनी फर्दर जो स्टडीज है ग्रेजुएशन वगैरह के लिए वो करना है मतलब आउटसाइड इंडिया। अगर मैं यूएस में बोलूँ, वहां पे जाके बच्चा अगर ये साइकोलॉजी ले रहा है, वो फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी कर सकता है। अगर आप ये चीज इंडिया में पेरेंट्स को बताओगे, उन्हें इस चीज का अवेयरनेस नहीं है। राइट। सो आपके पास अब्रॉड जाके बहुत ज्यादा वास्ट ऑप्शंस है। एंड इवन इन इंडिया, अब जैसे आपके लिए आईआईटीज, आईआईएम्स, हमें क्या लगता है कि यहाँ पे सिर्फ साइंस साइड के बच्चे जा सकते हैं, बट यहाँ पे इनका आज की डेट में एक न्यू कोर्स बेसिकली स्टार्ट हुआ है, दैट इज ह्यूमैनिटीज बेस्ड सोशल साइंस स्टडीज का कोर्स है। HSSE का प्रॉपर एग्जाम होता है आफ्टर 12th। यू कैन गो इन IIM ऑल्सो इन IITs टू स्टडी द एडमिनिस्ट्रेशन। और वहां पे जो एक्सपोजर है दैट इज ह्यूज, बहुत बिग है। तो आपको वही रिकॉग्निशन चाहिए था, वो ह्यूमैनिटीज आज आपको दे रहा है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस है, इवन इमेजिन करो आपका स्कूल में बहुत कम स्कूल्स हैं जो लीगल स्टडीज देते हैं, उनके पास है ही नहीं। अगर नहीं भी है, इवन देन यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम 11th एंड 12th कि आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, एलेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। देयर आर प्रॉपर NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि यार किसी ने ना लॉयर की डिग्री कर ली तो अनअटेंडिंग कॉलेज जाएंगे, वहां पे आप बस एग्जाम के टाइम पे जाते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज हम उनके नाम नहीं लेंगे, बट एवरीबडी इज अवेयर ऑफ हरियाणा, यूपी, किसी भी जगह ऐसी यूनिवर्सिटीज बहुत है कि इनडायरेक्टली प्राइवेट कॉलेजेस ये सब करते हैं। बट अगर आपने NLU से लिया, उसका एग्जाम इतना इजी नहीं होता है बहुत। इवन कॉमर्स सेक्शन के मैंने बच्चे देखे हैं जो ऑप्ट करते हैं, और NLU इज अ वेरी बिग डील। सो अब किसी को लगता है कि यार मेरा बच्चा वकील बनेगा तो वो किसी नोटरी डिपार्टमेंट में चला जाएगा या उसको छतरी डाल के वहां पे कोर्ट में बैठना पड़ेगा। बट देयर इज ऑल्सो अ कॉर्पोरेट लॉयर। राइट। अब जितने भी MNCs इंडिया में है, अब उनके आपने देखा होगा, आप कोई भी ऐप जब इंस्टॉल करते हो, सो देयर इज अ लीगल डॉक्यूमेंट देयर। अब वो लीगल डॉक्यूमेंट किसने बनाया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने तो नहीं बनाया। So you need a legal advisor. So every MNC has a department that is called a legal advisor. So आपके पास प्राइवेट एरिया में भी इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, even in the MNCs, the top notch. I always say if you are doing the humanities, the thing is that या तो हमेशा आपको टॉप में रहना पड़ेगा, there is no space for the mediocre. So अगर आपका विजन क्लियर है, I must say there is a less competition. आप इसके थ्रू बहुत सारी चीजें फर्दर ऑप्ट कर सकते हो। सो प्रोफेशन के लिए या आगे करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए कोई कमी नहीं है ह्यूमैनिटीज में। इट्स जस्ट अ टोटली मिथ। उसके लिए इफ यू आर अवेयर देन इट्स वेरी इजी टू चूज।
तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ह्यूमैनिटीज जो ले रहा है उसके पास मतलब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एक्चुअली में देखा जाए तो। बहुत ज्यादा। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब दे आर फ्रॉम लाइक अ वेरी बिग बिजनेस फैमिलीज, उनका जैसे पेंटिंग हमें ऐसा लगता है, अगर हम अपनी एक मिडिल क्लास सोसाइटी की सोच देखते हैं कि ना बच्चा कुछ नहीं कर सकता तो उसको पेंटिंग दे दिया गया, उससे पास नहीं हो जा रहा, बट एक्चुअली में इनका पोर्टफोलियो होता है। आप अच्छा पोर्टफोलियो प्रिपेयर करो। इवन यूएस के अंदर, यूके के अंदर देयर इज अ डिजाइन स्कूल्स, मतलब आपको एक बटन भी डिजाइन करना पड़ता है एक बहुत बड़े ब्रांड के लिए, आप लोगो भी डिजाइन कर रहे हो, आप कर्टेन डिजाइन कर रहे हो, सो देयर इज अ प्रॉपर डिजाइनिंग थिंग दैट कैन बी परस्यू फ्रॉम द ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, एंड इवन एक पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट को लेकर। सो द प्रॉब्लम इज नॉट कि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर लोग अवेयर नहीं, वी आर नॉट अवेयर। तो अगर इस चीज के लिए अवेयरनेस मतलब लानी है तो आपको क्या लगता है क्या स्टेप्स लेने चाहिए एक्चुअल में इसके अवेयरनेस के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ इसे देखेंगे और या तो इसको अच्छा बताएंगे या बुरा बताएंगे। इट्स वेरी इजी टू जज द थिंग्स, बट इसके पीछे जो मेहनत है ना वो कोई नहीं देखेगा। आपने रिसर्च किया होगा, अपनी चीजें कैसे डेवलप करनी है, इट्स अ बिग बैकग्राउंड स्टोरी बिहाइंड इट। सो हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में, whenever you are opting, जैसे 10th है आपका, बोर्ड एग्जाम हो गया, अब बच्चे और पेरेंट्स क्या करते हैं, चलो लंबी छुट्टी पे चलते हैं, 1 महीने का गैप है, आप वेकेशन पे चलते हो। आई ऑलवेज से कि यार ये जो नेक्स्ट 2 years है, अब आप एक स्किल ही तो सीखोगे ना, मेन फाउंडेशन तो अब आपका स्टार्ट होगा। सो आप उस पर रिसर्च करो ना कि आप कोई चीज लेना चाह रहे हो तो वो क्यों ले रहे हो, उसके आगे स्कोप क्या है। रिसर्च इज अ वेरी सिंपल थिंग। वी हैव मोबाइल फोन, वी हैव इंटरनेट, यू कैन गो देयर, आप बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे देख सकते हैं। आजकल तो वैसे सब बहुत इजीली अवेलेबल है। एंड द थिंग इज दैट मैम, जैसे अगर आपने कहा कि 10th के बाद हम अपनी स्ट्रीम डिसाइड कर रहे हैं, देयर इज एप्टीट्यूड टेस्ट इन साइकोलॉजी। अब हर इंसान का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड में डिफरेंट होता है। सो मे बी मेरा एप्टीट्यूड मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं है, मैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरा क्रिएटिव माइंड बहुत है। तो आप कुछ ऐसे टेस्ट अपने बच्चे को उस टाइम पे दिलवाओ कि देखो यार उसका फोर्टे किस में डेवलप किया जा सकता है, उसका एप्टीट्यूड किस में अच्छा है। वहां पे क्या होगा, सिर्फ आपके एक मार्क्स आएंगे, उसके बेसिस पे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे या 4 रिश्तेदार बताएंगे, या इवन मैं भी एज ए टीचर भी तो बायस हो सकता है ना, उसका भी एक स्ट्रीम को लेकर बायसनेस हो सकती है, right. उसके बेसिस पे वो आपको पुश करेंगे। सो 10th के बाद आपका ये होना चाहिए कि आप कोई ऐसा एप्टीट्यूड देखें जिससे आप ये इवेल्युएट कर सको, असेस कर सको कि आप फर्दर किस फील्ड में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। एंड आपको रिसर्च करना चाहिए कि इस सब्जेक्ट या स्ट्रीम को लेके फर्दर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। कई बार मैंने देखा है जैसे करियर काउंसलिंग होती है, कोई बहुत रेप्यूटेड इंसान है, उनसे शायद से लोग इतना इजीली जाते नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकता है, फाइनेंशियल रीजन या पता नहीं है किसके पास हमें जाना चाहिए। अब कोई भी इंसान अगर करियर काउंसलिंग करने लग जाएगा तो वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपको बहुत लिमिटेड बताएगा। आई एम सॉरी टू से, बट मैंने कई बार देखा है जैसे कुछ जगह ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पे कुछ ऐसे लोगों को हायर कर लिया जाता है जो सिर्फ बहुत लिमिटेड सैलरी अमाउंट पे कर रहे हैं, वो खुद क्लियर नहीं थे कि उनको कहाँ जाना चाहिए। उनको एक पैम्फलेट मिलता है, उनको कुछ कॉलेजेस के नाम पता होते हैं, वहां पे उनको एडमिशंस करवाने होते हैं, एक इंसेंटिव होता है, एंड उसके बेसिस पे दे आर स्टार्ट डूइंग द करियर काउंसलिंग। सो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। यू शुड ऑल्सो बी अवेयर कि आज की डेट में आपके कौन से डिग्रीज हैं जो आउटडेट होते चले जाएंगे या उनका रिक्वायरमेंट नहीं होगा, फर्दर अपग्रेडेशन क्या है, तो उन सब चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर के पास जाएं, सो आई थिंक दैट इज अ मच बेटर ऑप्शन। जैसे कि हमारा पॉलिटिकल साइंस को लेके जो भी करिकुलम है स्कूल में, आपको क्या लगता है कि वो एक्चुअली कितना केपेबल है लोगों को या स्टूडेंट्स को एक ऐसा बनाने में कि वो एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्रिएट कर सके या बनाए रख सके? मैम सबसे बड़ी चीज क्या होता है, जैसे जो आपकी बुक्स डिजाइन की गई है ना, ये एक्सपर्ट्स के थ्रू की गई है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे करिकुलम में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक में इतना बड़ा इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अबाउट द 11th पॉलिटिकल साइंस, देयर इज अ पॉलिटिकल थ्योरी एंड वन बुक इज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। पॉलिटिकल थ्योरी में आपको सारी फिलोसफीज के बारे में बताया जाएगा, आपको वैल्यूज के बारे में बताया जाएगा, व्हाट इज लिबरलिज्म, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी दी जाती है जो आपके फर्दर प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूजफुल है। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बताता है, और एक्चुअली में 11th का जो मतलब ये बुक है दैट इज वेरी फैक्ट बेस्ड। भाई हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या है, रिट्स क्या होते हैं, तो बच्चों को एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलता है। इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ फैक्चुअल स्टफ। बट द थिंग इज दैट कि अब बच्चा उसको अपनी लाइफ में कितना इंप्लीमेंट करता है वो बहुत मैटर करता है। आपने ह्यूमैनिटीज ले ली, आपने ये सब चीजें पढ़ ली,
आपने जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ लिया, आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ लिया, उन बच्चों ने कभी घर जाके ना उन लोगों की फोटो भी सर्च नहीं करी होगी। तो आपके अंदर ना वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो क्यूरियोसिटी होना चाहिए। यू शुड हैव अ क्यूरियस माइंड। अगर आपका क्यूरियस माइंड है, सो योर बुक्स आर गुड इनफ इन समहाउ। नथिंग इज 100% परफेक्ट, देयर आर सम ड्रॉबैक्स। सो इसलिए टाइम के साथ उन चीजों को आप बेटर बना सकते हो, उनमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो, बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग। बट बच्चों को उससे कनेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 12th के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आपने वॉर पढ़े, इट इज लाइक वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ पे पता नहीं कितने वो ब्रेव सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ इस कंट्री के लिए सेक्रीफाइस किया, बट आज स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि आज तक यार वॉर कितने हुए हैं। चाइना के साथ वॉर किस डेट में हुआ था, पाकिस्तान के साथ कब हुआ था, कारगिल वॉर की क्या स्टोरी है, दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। सो द थिंग इज दैट कि आपने क्लास में तो पढ़ा, बट उसके बाद आपने उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं करा। और उसमें मैं सिर्फ बच्चों की भी गलती नहीं कहूंगा, उसमें एक टीचर का भी है। मतलब कभी भी ना कोई वन साइड ब्लेम नहीं होता है। सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं ऐसे डेवलप हो गया है। उस चीज के बारे में जब आप पूछोगे, so I will just let you know. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।